वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि एरीज, लियो और सजिटेरियस इनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी। 7 फरवरी से वीक स्टार्ट हो रहा है। सेकंड मंथ है इस साल का। वक्त काफ़ी तेज़ी से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं विद द एरीज और देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। आप इस रीडिंग को एक डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। अच्छा जी, एरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस हफ्ते बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के ऊपर फोकस नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका ध्यान जो है वो काम के हवाले से, करियर के हवाले से, वो चीज़ें जो आपके करियर में बेनिफिशियल हो सकती हैं उन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपका सारा फोकस जो है वो रहेगा। इसमें एक बात जो नज़र आ रही है प्राइमरीली वो ये है कि फैमिली जो है वो उसके तरफ भी जो आपकी अटेंशन है वो भी उनके एक्सपेंडिचर कैसे पूरे करने हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई कमिटमेंट के साथ, शादी के साथ फैमिली बनाने की कोशिशें, इस हवाले से जितने भी काम हैं वो सब इस हफ्ते में आपके जहन में रहेंगे। मंडे से स्टार्ट हो रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली डे हो सकता है, फैमिली मनी डे हो सकता है। वो पैसे जो कि कहीं आपके फंसे हुए हैं अब वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप कहीं दूर डिस्टेंस पे गए हुए थे तो वापस अपने घर आ रहे हैं और फैमिली के साथ एक रिलैक्स डे जो है वो गुजार रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ मामलात जो कि सिबलिंग्स के साथ आपके हों, ठीक है, उसमें पैसों के हवाले से कुछ ना कुछ सूरत हाल जो है वो चेंज हो रही है या डेवलप हो रही है, तो आप उसके ऊपर भी फोकस्ड हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है थोड़ा कंफ्यूजन को शो करता है, इस बात को शो करता है कि आपको फ़ैसला करना है लेकिन आप फ़ैसला कर नहीं पा रहे हैं, और उस फ़ैसला ना करने की वजह जो है वो यही है कि ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और फिर जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हों तो भी आप कंफ्यूज रहते हो कि मैं गलत ऑप्शन ना चूज़ कर लूँ। इतनी अच्छी ऑप्शंस हैं, ये ना हो कि अब जो मैंने चूज़ किया तो वो गलत साबित हो जाए। ट्यूसडे का दिन आप थोड़ा ज़रा एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ गुजारेंगे और ये करूँ इस तरह से एक दिन जो है वो नज़र आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यकीनन वेंसडे को आप कहीं ना कहीं किसी न किसी से या तो एडवाइस लेते हुए नज़र आ रहे हैं या किसी के साथ मिल के काम करने के हवाले से कुछ कोशिशें जो हैं वो आपकी होती हुई नज़र आ रही हैं। ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि ट्यूसडे वाले दिन का मामला ही मौजूद हो वेंसडे वाले दिन, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पैसों के हवाले से एक तरह की सूरत हाल चल रही है, रिलेशनशिप के हवाले से एक दूसरी तरह की सूरत हाल चल रही है, और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम के ऊपर आपके मामलात अच्छे चल रहे हैं लेकिन किसी दूसरी जगह पे एट द सेम मोमेंट जो है वो कुछ कन्फ्यूजन जो है वो नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप अपनी पोजीशन को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किसी जगह जॉब करते हैं तो कुछ ना कुछ नया ऐसा सीख रहे हैं जिससे फिर आपको प्रमोशन मिल सके, और ग्रेजुअली आप जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है उसको स्ट्रेटन अप कर रहे हैं, और हर गुज़रता दिन या हर गुज़रता लम्हा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पॉजिटिव अंदाज में आगे लेके बढ़ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत रिलायबल कार्ड होता है, और चाहे आपका जो अचीवमेंट्स हैं वो स्लो हैं, चाहे आपके साथ के लोग बहुत आगे निकल गए हों, लेकिन जितना भी आपने अभी तक काम किया है वो सब जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है। हाई प्रीस्टेस मौजूद है। अच्छा, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं और ये कोई पाइसेस कैंसर भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप, क्योंकि यहाँ पे ना ये पाइसेस और कैंसर और स्कॉर्पियो, इनके 2 कार्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन आप किसी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अब आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और वो कोई वाटर साइन है या उनके चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं वाटर साइन है,
और आप उनको फिर मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं सैटरडे वाले दिन। दिस विल बी अ गुड डे टू टेक्स्ट। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि अभी तक आप कह नहीं पाए हैं, बता नहीं पाए हैं, ये दिन जो है उसके हवाले से कुछ ना कुछ बात करने के लिए बहुत मुनासिब नज़र आ रहा है। आगे जो है वो किंग ऑफ कप्स है। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि या तो आपके अपने बर्थ चार्ट के अंदर वाटर साइन मौजूद हैं या फिर आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, और ये पर्सन जो है अच्छी पर्सनैलिटी है, प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन शायद ये फौरी तौर पे आपको वैसा रिस्पांस ना दें और आपको इंतज़ार करना पड़े इनके रिस्पांस की तरफ से, क्योंकि ये बज़ाहिर चाहे इनके इंटरनली कितनी ही ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं या सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ये आपको बड़े काम नज़र आएंगे। ये इस किस्म की पर्सनालिटी हो सकती है, मेल या फीमेल। तो ये सूरत हाल है। फौरी तौर पे शायद इनकी तरफ से वैसा जवाब ना आए जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो साइन है मेरे पास वो है लियो का, और देखते हैं कि मंडे 7 फरवरी से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें लियोस के लिए क्या सूरत हाल है। हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड होगा। जी, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पे भी सिचुएशन जो है थोड़ी मिक्सअप हुई नज़र आ रही है। आप अपनी जगह पे बड़ा कॉन्शियसली और बड़ा कॉशियसली लोगों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात है या यकीनन कोई ना कोई ऐसा शख्स है जिसको आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, अब इस सारे मामलात के पीछे ये जो आप जासूसी कर रहे हैं, इसका नतीजा जो है वो कुछ अच्छा नहीं निकलना, और 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ ही वीक स्टार्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, डायलॉग्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन, मैसेजेस, SMS, टैक्स, कुछ भी हो सकता है, कॉल्स हो सकती हैं, जहाँ पे कोई बात ऐसी हो जो कि बड़ी ही पेनफुल हो, और ये बात कह देने से, ये बात सुन लेने से एक दिल के अंदर जो है ना अजीब बुरा सा फीलिंग जो है वो रहे, और इसके बाद आपको अपने आप को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। जिसको आप कह दें वो भी अपने आप को उसको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। केयर इन अ सेंस के इमोशनल केयर करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सख्त बात हो सकती है। आगे जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये यकीनन आप खुद हो सकते हैं, अगर ख़ास तौर पे अगर आपके वाटर साइन, अगर आपके चार्ट के अंदर अर्थ साइन मौजूद है, ये बिल्कुल आप हो सकते हैं। या आप ये कह लें कि आप अपने मामलात के ऊपर फोकस्ड, अब जब ये बात हो गई है तो उसके बाद आप अगले दिन आप अपने मामलात पे फोकस्ड रहेंगे, अपनी तरफ देखेंगे, अपने काम, अपना अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप कारोबार करते हैं, अगर आपकी फ़ैमिली है, अगर आपको स्टडी करनी है, तो जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी बातें, आप उनके ऊपर फोकस नज़र आ रहे हैं। चैरियट का कार्ड है। ये दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे या तो कुछ ट्रैवलिंग का सिलसिला रहे, या फिर आप चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, आगे मामलात को लेके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामलात ज़रूरी नहीं है कि इसी हवाले से हों जो ऑलरेडी चल रहा था, ये किसी और तरफ की कोई बात भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई वाटर साइन इस दिन आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करे और मामलात जो हैं वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी सूरत हाल रहेगी, ट्रे में लग के आपको कुछ नहीं पेश किया जाएगा, काम आपको बहरहाल उसके लिए करना पड़ेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक नई बिगनिंग्स है, एक नया स्टार्ट है, एक नई बात है, एक नया मैसेज है, एक नया आइडिया है। अच्छा, इस आइडिया, मैसेज, बात के हवाले से आपको यकीनन चाहिए कि आप किसी बड़े समझदार वाइज पर्सन से कुछ ना कुछ मशवरा करें। हेरोफेंट का कार्ड मौजूद है। ये पर्सन जो है आपको यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात कहेगा जिसके बाद मामलात जो हैं वो आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। यानी कि वो जो विज़डम आपको चाहिए इस सारी सूरत हाल के हवाले से, वो ये शख्स जो है वो यकीनन दे सकता है। सो 2 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है। यहाँ पे एक ड्राइनेस सी आ गई है माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट में, आपके इमोशंस में भी।
हो सकता है कि कोई ना कोई ड्राइनेस हो। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये इस टाइम पे लगता है कि जैसे पैरेलली दो चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो काम की सूरत हाल के हवाले से डिसअपॉइंटमेंट का शिकार रहें, और ख़ास तौर पे जो संडे का दिन है, आखिरी दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो कि जॉब कर रहे थे तो अब वो कारोबार करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसके हवाले से कुछ मामलात बेहतर हुए हैं, लेकिन जॉब के मामलात जो हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए हैं। सो एट ए टाइम एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं। ये याद रखिएगा कि अगर आप किसी को धोखा देने की कोशिश करेंगे या चीट करने की कोशिश करेंगे या किसी की जासूसी करने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ मामलात आपके ख़राब ही होंगे। सो ओपनली बात करें, फ्रंट पे आके बात करें जो भी करनी है, और अगर आपको किसी से कुछ गिले हैं तो फ़ेस टू फेस उनसे बात करें और फिर मामलात को रिज़ॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। मेरे पास है सजिटेरियस के लिए कार्ड्स। सो ये वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे 7 से 7 फरवरी। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, स्टार ज़बरदस्त, 9 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, हैंगमैन, एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सूरत हाल है। अच्छा, अब ये ऐसा है कि या तो आपकी ज़िंदगी से ना कोई निकलने की कोशिश कर रहा है और कोई पर्सन कोई निकलने की कोशिश कर रहा है जिसको आप पूरे तरीके से रेजिस्ट कर रहे हैं, और यकीनन ये मैसेजेस जो हैं ये आपकी तरफ से हैं जो कि उस पर्सन की तरफ जा रहे हैं। ये रोमांटिक मैसेजेस हो सकते हैं, ये नया स्टार्ट लेने के मैसेजेस हो सकते हैं, और एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी बात जो है वो आप उनको कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जस्ट टू मेक देम स्टॉप कि वो ना जाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं आपसे। सो पेज ऑफ कप्स यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बात, कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जो कि आप किसी दूसरे को देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ रोमांटिक जेस्चर हो सकता है, ये किसी की कोई तारीफ़ हो सकती है, ये किसी के साथ कुछ मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा से कोई ऑफ़र की जा रही है या दोबारा से कोई बात की जा रही है, लेकिन अब की बार उसके अंदर थोड़ा फायरी इम्पैक्ट जो है वो एडिड है, और एक लॉन्ग टर्म बात हो सकती है, ठीक है। पहले तो आप किसी को, जैसे आपने एक्सक्यूज़ कर दिया, किसी को आपकी तारीफ़ कर दी, लेकिन उसके बाद अब एक थोड़ी ज़रा लॉन्ग टर्म की बात नज़र आ रही है कि जहाँ पे आप कहते हो कि ओके अब हम इस तरह कर लेते हैं या ऐसे कर लेंगे, तो एक फ्यूचर वाला साइड जो है वो उसमें नज़र आ रही है। स्टार का कार्ड है, अच्छी कोशिशें हैं आपकी, पॉजिटिव होने का इम्कान है। आप ये समझ लें कि मुश्किलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके रास्ते में से हट रही हैं, प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। ये शख्स जो है इसको भी रियलाइजेशन होगी, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात रहेगी नहीं। उसके बाद 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश ग्रांटेड कार्ड है। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ख्वाहिश काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ये कोई पर्सनल डिज़ायर हो सकती है, ये किसी दूसरे शख्स को हो सकता है आपने इसमें इन्वॉल्व किया हो, या कोई भी बात जो कि आप हासिल करना चाह रहे थे, अचीव करना चाह रहे थे, वो यहाँ पे उसके हवाले से कुछ ना कुछ बात जो है वो गुड न्यूज़ या कुछ अचीवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। हैंगमैन, नाउ अगेन आप यहाँ पे आपकी सारी कोशिशों के बाद अब हैंगमैन का कार्ड है, इंतज़ार करना है दूसरे शख्स के रिस्पांस का, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे ही कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स है। ये दूसरे का रिस्पांस हो सकता है आपकी तरफ से होने वाली सारी कोशिशों के बाद, जब आप चुप हो गए हैं कि ओके अब दूसरा पर्सन जो है वो रिस्पांस अपना दे, तो यकीनन उनका रिस्पांस जो है वो एक पॉजिटिव अंदाज में यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये आपके इन बातों के जवाब में बहुत ही कार्ड पॉजिटिव है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वो इस बात पे एग्री तो आपसे कर जाएंगे, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, रिगार्डलेस कि ये रिलेशनशिप है या ये काम का मामला है।
रिगार्डलेस ऑफ दैट वो आपको ऑफ़र तो कर रहे हैं, रिस्पांस तो दे रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो अभी भी आपके बारे में बड़े ज़्यादा अलर्ट होंगे और हो सकता है कि वो आपसे कुछ ना कुछ इस तरह के सवाल करें, इस किस्म की बात करें, या ये कि जो प्रोजेक्ट है, जो प्लान है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स पूछें आपसे, बहुत ज़्यादा गौर से हर स्टेप के ऊपर क्वेश्चन जो है वो रेज़ करें। लेकिन ये कि ओवरऑल मामलात जो हैं वो पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इस लिहाज से ये वीक जो है काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों से। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।